हेलो एवरीवन, स्वागत है आपसे एक नए वीडियो में। मैं अवतार सिंह बिट्स पिलानी पिलानी कैंपस का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आपको थंबनेल टाइटल समझ में आ चुका होगा। वीडियो का पर्पस है ब्रांच चेंज के बारे में बताने के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि भैया ब्रांच चेंज कैसे होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं तुमको इस वीडियो के अंदर पूरी पॉसिबिलिटीज दिखा दूंगा। इससे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, वीडियो देखते 80% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और 20% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा काम कर पाऊँ आपके लिए, ठीक है। अब मैं छोटा हो जाता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कैसी चीज़ें काम करती हैं। तो देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ब्रांच चेंज। और ब्रांच में पहला चीज़ क्या है, एमएससी ए प्लस बीई बी। मान लो आपकी एमएससी मैथ्स के साथ आपको बीई इलेक्ट्रिकल लग गई, तो ये बहुत बेसिक सा डुअल डिग्री का चीज़ है, तो आपको पता ही होगा। इसका सिस्टम अलग ही चलता है, ये सबको पता है। और ये जो भी इंसान एमएससी केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, अब तो सेमीकंडक्टर वगैरह भी आया हुआ है, ये चीज़ें लेते हो ताकि तुम्हारे को बी अच्छी मिल जाए और तुम्हारे को नौकरी मोस्टली इस पे लगती है। ठीक है, ये हो गया एक मोटा मोटी बात। उसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और उसका रूल क्या होता है वो मैं तुमको बताता हूँ। मान लो तुम किसी एमएससी में हो, एमएससी तुमको मैथ से अलॉट हो गई है, ठीक है, और तुमको उससे इको में जाना है, पॉसिबल है, ये तुम जा सकते हो आराम से। अगर तुम एक एमएससी में हो और 5 ईयर के कोर्स से तुमको जाना है 4 ईयर के कोर्स में, जो कि बी होता है साइड, लाइक प्लस नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। सीधा एमएससी से तुमको बीई में जाना है, ये भी पॉसिबल है। अगर तुम एक बीई डिग्री में हो, मान लो तुम सिविल में हो, सिविल में हो 2 घंटे का, और तुमको सीएससी में जाना है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं अगर तुम किसी बीई में हो और तुमको बीई प्लस एमएससी में जाना है, मतलब तुमको 4 ईयर से 5 ईयर ट्रांसफर लेना है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स डुअल। रिवर्स डुअल, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब ये तुम ध्यान रखना, ये जो चीज है ना, इसका रूल अलग है। ये सबको पता है कि सीजीपीए निकलता है 8.4 8.5, जो मैं दिखाऊंगा आगे। उसके ऊपर तुमको ये एमएससी प्लस बी डिग्री अलॉट होती है। 5 साल का कोर्स होता है और कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह के लिए मैं आगे वीडियोस बना दूंगा। बट उसके अलावा जो ये बाकी चार है ना, इनका सिस्टम सेम है। मैं तुमको आगे समझाता हूँ अगले स्लाइड में। देखो जैसे क्या होता है, नॉर्मल डुअल डिग्री जो मैंने बताया था, पहला वाला ऑप्शन, 5 साल का डिग्री का कोर्स होगा। उसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होगा, फर्स्ट ईयर कॉमन होगा। सेकेंड ईयर तुम बस एमएससी पढ़ोगे। थर्ड ईयर में तुम क्या पढ़ोगे, एमएससी और बी दोनों पढ़ोगे। फोर्थ ईयर में सिर्फ बी पढ़ोगे। और फिफ्थ ईयर में तुम्हारा पीएस होगा। ठीक है, ऐसे मोटा मोटी ये काम करता है। डिटेल वीडियो में आगे बनाऊंगा, इसका अगला वाला वीडियो डिटेल होगा। अब जैसे कि नॉर्मल डुअल डिग्री काम कैसे करता है, ये सीजीपीए मैंने एक रफली रखा हुआ है, इसके आसपास ही तुम्हारी कट ऑफ जाती है। कैंपस वाइज भी डिफरेंस होता है कट ऑफ का। बट नॉर्मल अगर तुम्हारी मान लो एक एमएससी तुम्हारी केमिस्ट्री है, ठीक है, तो तुम्हारी फर्स्ट ईयर की सीजीपीए अगर 8.4 के आसपास है, तो तुम्हारे को सीएससी अलॉट हो जाएगी डुअल। एमएमसी 8.2 प्लस पे मिल जाएगी, ईसी 8.0 प्लस पे मिल जाएगी, 7.5 के ऊपर ट्रिपल ई मिल जाएगी, ईएनआई 7.3 के ऊपर मिल जाएगी, 6.6 के ऊपर अराउंड मेक मिल जाएगी, केमिकल 6.3 और सिविल 6 के ऊपर मिल जाती है। ये एक रफ आइडिया है, ठीक है ना, ये हर बार वैरी करता है, तो इसको फिक्स नंबर मत मान लेना। बट इसी का राउंड रहेगा, 0.1 0.2 का ही डिफरेंस आएगा। बट तुमको पढ़ना पड़ेगा, और मैंने वीडियो बना रखा है इसके अंदर कितना मुश्किल होता है सीजीपीए लाना है, क्या लाना, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका चीज। अब आते हैं बाकी जो चार चीजें, इनका कैसे चीजें वर्क करती हैं। रूल ये होता है, देखो टॉप 5 रूल होता है। क्या होता है, तो मान लो सीएससी में अगर तुमको जाना है, बहुत लोग को यही करना है ना, ब्रांच इनका मतलब कि सीएससी में जाना है। अगर तुम सिविल में हो और तुमको सीएससी में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा। मान लो सीएससी के अंदर 180 बच्चे हैं, ठीक है, 180 बच्चों में से टॉप 5 का अगर तुम सीजीपीए निकालो, मान लो कि रैंक 1 जो लाया 180 में, उसका 10 सीजीपीए आया, रैंक 2 का भी 10 आया, रैंक 3 का भी 10 आया, तो 3 बच्चों का 10 आ गया। चौथे बच्चे का जो है फोर्थ रैंक पे जो है उसका 9.8 है, और जो फिफ्थ बच्चा है वो 9.76 लाया है। तो तुमको 9.76 लाना है, इससे ज्यादा लाना है, मोर। मोर और इक्वल, इसके अगर बराबर तुम ला देते हो, उस केस में तुम एलिजिबल हो जाते हो उस ब्रांच में घुसने के लिए। तो सीएससी का मान लो 9.76 क्या है, हो सकता है ईसी का जो है तुम्हारे को 8.5 चला जाए, 9.3 चला जाए, है ना। तो ये बहुत ज्यादा ही वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो तुम एमएससी मैथ में थे, ठीक है, और तुमने ला दिया 9.5, तो तुम ये ना लेके तुम चाहो तो सीधा ही बीई में ट्रांसफर कर सकते हो, ये भी ऑप्शन तुम्हारे पास है। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि सब एक चीज़ पॉसिबल है, तुम्हारे को सीजीपीए वेरी करना पड़ेगा। 9.5 के ऊपर रखोगे तो मोस्टली सारे ऑप्शन तुम्हारे खुल जाएंगे। सीएससी जाने के लिए 9.7 रखो तो ज़्यादा सेफ है। 10 ला लो तो तुम जहां मन तहां जाओ, पूरा कॉलेज तुम्हारे लिए खुल गया है। बट सीजीपीए लाना, 10 लाना आसान नहीं है, क्योंकि अगेन बिट्स के अंदर क्या होता है, रिजर्वेशन नहीं होता है। तो तुमको जो करना है मेहनत करे करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग भी उतने ही स्मार्ट है जितने तुम हो।
वो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो अगर मान लो तुम एक यू मैंने बना रखा है यहाँ पे बढ़िया से फोटो ड्राइंग देख सकते हो। तुम्हारे लिए है कि 9.76 पे अगर तुम ला दिए हो, तो तुम सीधा सीएसई जा सकते हो, है ना? अगेन ये 9.76 इज़ जस्ट ए एग्ज़ाम्पल। हो सकता है तुम्हारे ईयर में 9.8 हो जाए या 9.5 भी हो सकता है ये, अगर सीजीपीए सबका खराब आ गया उस केस में, ठीक है? अब एक और चीज़ है तुमको भाई, अब अगर तुमको अगला वीडियो चाहिए डिटेल वीडियो कोर्स स्ट्रक्चर पे, तो ताकि तुमको समझ में आ पाए कि भाई कैसे ये काम करता है, डुअल डिग्री कैसे ये काम करता है, सिंगल डिग्री, है ना? उस केस में जो है तुमको ये वीडियो सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि 100 सब्सक्राइबर अगर मेरे चैनल पे बढ़ गए ना इस वीडियो के बाद, वो वीडियो तुम्हारे लिए लाइव हो जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करना भाई, ताकि मेरे को और मोटिवेशन है कि कोर्स स्ट्रक्चर के बाद बाकी तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना पाऊँ। ठीक है? मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू इन बिट्स पिलानी। जय हिंद, जय भारत।